हेलो मेरे साथियों, बहन एवं भाइयों, दादा एवं दादियों, चाचा एवं चाची। तो मैं फिर से कमर कस कर तैयार हूं। तो आप भी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब पुरान होने वाला है मैथ का। आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे और मैथ में ऑब्जेक्टिव एक नंबर वाले। ठीक है, चलिए। तो है निम्न में से कोट थीटा बराबर क्या होगा। देखिए ये ऑप्शन है। तो कोट थीटा बराबर होता है, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो देखिए कहाँ ऑप्शन है। कोट थीटा बराबर होता है साइन थीटा, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। एक और पूछता है टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। लिखते चलना बउआ। ए मेरी लल्ला, मेरे बाबू, मेरे छुआरा, मेरे किशमिश, मेरे जिगर के टुकड़े, लिखते चलना। तो कोस थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो कोस थीटा ले था, कोस थीटा बराबर ये आंसर होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़े। वाह 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 वाह। आओ 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 आओ, यहां से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहता है। समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 तथा इतना इतना के हल बताइए, क्या हल होगा। आइए चेक करते हैं। चेक करने के लिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ये चेक करने का तरीका है। यहाँ रहेगा जो a रहेगा, एजा रहेगा जो a2 रहेगा। तो a की जगह देखो कुछ नहीं, एक, तो a की जगह एक, a2 की जगह -3, कोई दिक्कत। बराबर b एजा रहेगा जो b, बाई की जगह जो b, b2 कितना है -6, बराबर सी रहेगा जो एजा रहेगा तो c1, एजा रहेगा जो c2। इतना देखिए, काटिए, 3 का 3 कट जाएगा, तो 1 बट्टा -3, 1 बट्टा -3 बराबर 5 बट्टा 2। देखो पहला दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। जब भैया a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है, b1 बट्टा b2 सॉरी बराबर ना है, ये दोनों बराबर है। अब बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 का, a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 का, लेकिन c1 बट्टा c2 का नहीं है, ये नहीं है। तो क्या होगा तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो इसका आंसर होगा कोई। जब ये ऐसा कंडीशन आएगा तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, अरे ठीक है, बोलो बोलो मेरे बाबू, बोलो ना, बोलो मेरे बाबू, बोलो ना, बोलो मेरे किशमिश, बोलो, बोलो मेरे छुहारा, बोलो ना, बोलो मेरे बउआ, बोलो ना। चलो दिल की बात खोलो ना। आइए, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। दो बेलनों के त्रिज्या, दो गो बेलन है, देख लो। यह है बेलन, एगो बेलन यह है, एगो बेलन मान लो यह है। दो बेलनों को त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। तो का अनुपात मान लीजिए 2 है, एगो का 3 है। ऊंचाई 5 और इसका मान लीजिए ऊंचाई 5 है, इसका मान लीजिए कि 3 है। ऐसे देखने में बड़ा छोटा, उससे मायने न रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बनाना ऑब्जेक्टिव मतलब बिग पौधी कोड़ेगा तो बोरा में चोल जाएगा। तो बिग पौधी नहीं कोरने का, किशोर डायग्राम क्यों बड़ा बनाया, क्यों छोटा बनाया, वो अपना बना लो। तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना बोला है कि दो बेलन है जिसका त्रिज्या का अनुपात दे ले हैं और ऊंचाई का अनुपात दे ले, तो आपको निकालना है आयतन का अनुपात। क्या निकालना है, आयतन का अनुपात। आई तो लिखेंगे बेलन, दो बेलनों का आयतन का अनुपात, दो बेलनों का आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात। आयतन का यानी बेलन का आयतन लिखेंगे, तो पहला बेलन का आयतन
पहला बेलन का आयतन बटा दूसरा बेलन का आयतन। पहला बेलन का, क्योंकि बेलन का आयतन इसलिए बेलन का फॉर्मूला। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मान लो पहला का, दूसरा का पाई आर स्क्वायर एच अलग अलग है, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया, आर का मान देखिए, पहला आर का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर, एच का मान क्या है देखो 5। अब ऊपर में उसका में चलो, आर कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर, एच कितना है 3, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से 5, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और नीचे से 3, ठीक है। कटेगा तो काटो, नहीं तो 5 चौके 20 और नीचे में 9 तिया 27। तो ऊपर वाला पहले लिखाता है, नीचे वाला बाद में लिखाता है, यानी 20:27। देख लो 20:27, ऑप्शन बी, बी फॉर बॉल, बी आंसर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम। VVI इसको कर लीजिए एकदम, 200-300 स्टार लगा लो, ठीक है। VVI इस टाइप के एग्जाम में प्रश्न रहेंगे, आप चाहिए या नहीं, लेकिन इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा मेरे ब्रो। समझ रहे हैं? अरे समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। अब यदि समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, और नहीं दिखा रहे तो थोड़ा ध्यान से देखिए। चलो, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P है। आओ बनाओ बनाओ। एक वृत्त है, इसका केंद्र है, केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, देखो बोला केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर एगो बिंदु P है, एगो बिंदु P है। बोला वृत्त है, वृत्त के केंद्र है, मान लो इसको O केंद्र है, O केंद्र से बिंदु P की दूरी कितना 13 है। खींचेगा, स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, एगो स्पर्श रेखा इसे खींचे, यह स्पर्श रेखा जो छू के खा ली जाए, यह देखो स्पर्श रेखा हो गई। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 12 है। तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर से समझिए, बोला किसी वृत्त, वृत्त बना दे केंद्र, केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर बिंदु P लिए। अब बोला P पर एगो स्पर्श रेखा खींचे, खींच दिए, जिसका लंबाई कितना 12। तो बोला कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या बोले तो यज्ञा से जा, त्रिज्या बोले तो यही ना। तो स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होता है वो लंब होता है। क्या होता है, लंब। तो लंब के सामने वाला कर्ण, लंब के सामने वाला कर्ण, फॉर्मूला होता है एगो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यही फॉर्मूला से निकलेगा। देखो 90 के सामने वाला है तो कर्ण हो गया, तो 13 का स्क्वायर कर्ण, 12 लंब, लंब देखो यह वाला है, त्रिज्या है, लंब क्या है त्रिज्या, तो यही तो निकालना था त्रिज्या। आधार कितना 12, 12 का स्क्वायर करो, इसका 169, 13 का स्क्वायर बराबर त्रिज्या, त्रिज्या यही निकालना था बहुत, त्रिज्या प्लस 12 का स्क्वायर 144। ये प्लस में 144 है, नहीं आएगा तो माइनस में, तो इधर बच गया त्रिज्या, त्रिज्या का स्क्वायर। घटाओ कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 और 2 यानी 25 बराबर n है त्रिज्या। बचा कि नहीं, n है, देखो इसको घटाए तो इतना या उन्हें बचा त्रिज्या, स्क्वायर यहाँ है, स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो रूट 25 का, यानी बच गया त्रिज्या। तो 25 रूट से 5 निकलता है, तो त्रिज्या कितना गया 5, त्रिज्या कितना गया 5 आ गया। यही आपका आंसर है, 5 5 5 है जी 5, 5 है जी 5, ऑप्शन डी आंसर, ऑप्शन डी आंसर। समझे कि नहीं, अरे समझे कि नहीं, अरे समझे कि नहीं मेरे बाबू, मेरे लल्ला, मेरे छुहारा, मेरे नमकीन, मेरे चाट, मेरे समोसा, मेरे मोमोज, समझ में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। चलिए आ रहा है तो अति उत्तम। निम्न किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, निम्न किस द्विघात बहुपद शून्यकों का योग -3 का गुणनफल 2 है। तो बोला कि बहुपद ज्ञात करना है। देखो शून्यकों का योग के मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा दिले है -3, कोई दिक्कत
गुणनफल के मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा गुने बीटा, तो दिले है 2। तो हमको निकालना है द्विघात बहुपद। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। तो लिख लो, तुम VVI प्रश्न है फॉर्मूला, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने x प्लस अल्फा इंटू बीटा। लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बार बार एग्जाम में आता है। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए x² अल्फा प्लस बीटा देखो दिले -3, तो -3 गुने x प्लस अल्फा इंटू बीटा दिले 2, तो 2 रखो। अब देखो x² माइनस गुने माइनस तो प्लस 3 गुने x प्लस 2। देख लीजिए इस टाइप पे कहा है x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2, तो ऑप्शन ए एकदम आता है द्विघात बहुत। ये भी एकदम बहुत VVI फॉर्मूला है, एकदम इंपॉर्टेंट है, 10-15 को स्टार्ट दे दे। इस टाइप का आपका एग्जाम में प्रश्न आते हैं, इस टाइप का एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए, उतार लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन समझिए, लेकिन समझने का कोशिश करिएगा, लेकिन समझने का कोशिश करिएगा भैया मेरे, लेकिन समझने का हर प्रयास करिएगा कि आपको समझ में आए। नहीं आए तो कमेंट करके बताना है, क्योंकि डॉक्टर पास जाइएगा बीमारी छुपाइएगा तो बोरा में जाइएगा, उसी तरह मास्टर भीड़ आइए तो अपना तकलीफ को बोलिए कि सर मेरे को जोर नहीं आ रही, घटाओ नहीं है, क्या प्रॉब्लम है मेरे को बताइए सर, तभी मैं आपको बता पाऊंगा। तब आला लगाएंगे कि आपका दिया हुआ धक धक पोर रहा है कि नहीं, तभी आपको बता पाएंगे कि फलेरिया है कि टाइफाइड है कि मलेरिया है, कौन सी आपकी बीमारी है। आइए, 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कितना है? क्या मैं डायरेक्ट बता दूं कि बनाकर बताऊं कि 0 और 50 के बीच में कितने विषम संख्याएं? 0 और 50 के बीच में कितने विषम संख्याएं हैं? देखिए कैसे आया, देखो 0 और 50 के बीच में ऐसे होता है 25 को, 0 और इसके बीच में 25 को, लेकिन और पूछेगा तो गड़बड़ा जाएंगे। तो 0 है, उसके बाद क्या आएगा? 1 आएगा, उसी तरह से 2 आएगा, उसी तरह से 3 आएगा, उसी तरह से 4 आएगा, उसी तरह से 5 आएगा, ऐसी डॉट 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 कहां तक जाएगा? 50 तक जाएगा। तो इसके बीच में कै गो विषम संख्या? विषम संख्या किसको कहते हैं? जो दुक्का पहाड़ा में नहीं आए उसको विषम संख्या कहते हैं, यानी 2 से न कटे उसको विषम संख्या कहते हैं, समझे? तो वही, तो अब चेक करते हैं। तो यहां देखो विषम संख्या, तो देखो 2 भी विषम संख्या, तो एपी बना लो इससे, एपी। तो यहाँ यह पहला विषम संख्या, यह दूसरा विषम संख्या, यह तीसरा विषम संख्या, ओसी अन्य सही। देखिए 50 है तो 49 हो जाएगा, तो इधर से 49 विषम संख्या। तो देखो ठीक है, बताएं तो समझ में, इसमें जो पहले विषम संख्या था उसको लिख लिए, उधर से पीछे से भी देखे तो यह पहला विषम संख्या। अब यहाँ देखो दिले क्या है, दिया है एपी बन गया। अभी एपी से देखो ये हो गया पहला पद, A1 बराबर हो गया 1, A2 बराबर हो गया 3, ठीक है। ये जो लास्ट दिया है एन दिया है, एन दे दिया 39, तो हमको निकालना है एन, एन क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो डी निकाल लो, डी निकाल लो, तो डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 पता है, यानी 3 में से एक जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। आइए तो निकालना है एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही निकालना है। तो यहाँ देखिए मान रखिए एन का जगह 49, ए के जगह 1, एन का मान निकालना है तो एन रहने देंगे, और डी के जगह आ गया 2, ई प्लस में एन आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो उन्हें बचा एन माइनस 1 गुने 2, घटाएंगे तो 48 हुआ। अब एन माइनस 1 गुने 2, ई देखो गुना में है 2, 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो बच गया एन माइनस 1, कट जाएगा 24 बार में, एन बच गया 24 एन माइनस 1। देखो ये माइनस में ए है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी जोड़ेंगे तो 25 आया कि नहीं। ऐसे आप कोई भी निकाल सकते, विषम संख्या बोले, सम संख्या बोले, अभाज्य संख्या बोले, सहभाज्य बोले, भाज्य पूछे तो कुछ भी ऐसा आप निकाल सकते थे। टोटल कितना हो गया 25, समझ गए कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? अरे समझे कि नहीं बोलिए। आसान था, बनाइएगा तभी, मैथ देखने से लगता है कि बन जाएगा,
मैथ देखने से लगता है कि बन जाएगा, लेकिन जब टेस्ट में बैठेगा तो हाथे नहीं चलेगा। तो मैथ देखने का चीज नहीं, उसको बनाने का चीज। तो बनाइए, तभी आपको भेजा में घुसेगा, नहीं तो कहीं और घुस जाएगा। आइए, बोला है 24, 15, 22, 13, 9, 10, 30 का परिसर। देखिए, परिसर बोले परिसर, या रेंज बोले परिसर बोले, या रेंज बोले, तो बड़का संख्या में से, बड़ा संख्या में से छोटका को घटा दीजिए, छोटा संख्या को घटा दीजिए। परिसर निकालने बोले या रेंज बोले, परिसर निकालने बोले या रेंज बोले, तो फॉर्मूला है बड़का संख्या में से छोटका संख्या को घटा दीजिए। बड़का संख्या में से छोटका संख्या का, तो सबसे बड़का देखिए तो कौन है, कौन है, कौन है, तो 30 है। 30 है। सबसे छोटका कौन है, तो 9 है। तो 9 को घटा दो तो कितना हो जाएगा, 21। तब परिसर या रेंज कितना गया, 21। याद रखिएगा 21। ठीक है। परिसर निकालने बोले या रेंज निकालने बोले तो फार्मूला है बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटा देंगे। परिसर निकालने बोले या रेंज निकालने बोले तो बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटा देंगे। आ जाएगा आपका आंसर आसानी से। लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिख लो, लिखना है, लिख लो। चलिए चलिए मंजिल की ओर बढ़ते हैं। आओ आओ आओ, फिर आ गया वही फार्मूला पर। आओ आओ, देखो, दो चर में एक घाती समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी है, एक घाती है और प्रतिच्छेदी है, पावर एक घात है, याद रखे, जिसका घात एक हो, घात एक, तो इसका हल होगा, एगो हल होगा। द्विघात है, द्विघाती है, द्विघात है, पावर 2 है, तो इसका हो जाएगा 2। त्रिघात है, त्रिघाती, त्रिघाती, त्रिघाती है तो हो जाएगा 3 हल। एक घाती है तो 1 हल, द्विघाती है तो 2 हल, 3 घाती है तो 3 हल, 4 घाती है तो 4 हल, 5 घाती है तो 5 हल, 6 घाती है तो 6 हल। समझे कि नहीं? यहाँ पूछा एक घाती समीकरण के ग्राफ प्रतिच्छेद रेखा है तो हल कितना होगा, तो केवल एक हल होगा, सिर्फ एक हल। समझ गए, समझ गए, समझ गए कि नहीं? समझ गए? देख लो, लिख लो, लिख लो। देखो, एक घात है तो एक हल, दो घात है तो 2 हल, 3 घात है तो 3 हल, 4 घात है तो 4 हल, 5 घात है तो 5 छत। ऐसे ही बनेगा। एकदम आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान, आसान था, आसान रहेगा आपका एग्जाम में। टेंशन नहीं लेना, टेंशन को देना पेंशन। यदि समीकरण इतना इतना और इतना 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 का के कोई हल नहीं है तो के का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि कोई हल नहीं रहता, A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2, बराबर हो जाता है C1 बटा C2। ये नहीं होता है। पहला दूसरा बराबर रहेगा, तीसरा बराबर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई हल नहीं है। तो यहाँ A का मान है K, A का मान K, A2 का मान 6, B1 का मान -5, यहाँ 2, C1 का मान यहाँ देखिए 2, यहाँ 7 रख दीजिए। ये तो बराबर है, ये नहीं है तो इससे मतलब नहीं, ये दोनों खाली बराबर है तो ये दोनों से मतलब करिए। अब तिरछा तिरछी गुना करिए, इससे होगा तो 2 के, ऐसे करिए तो -30 हो जाएगा, तो हो जाएगा 15। ठीक है। तो के का मान -15 दे दीजिए, के का मान -15। एकदम आसान है कि नहीं? बस फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ऐसा रहेगा तो इसका कोई हल नहीं। ठीक है। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है तो लिख लो, ठीक है तो लिख लो, ठीक है तो लिख लो, ठीक है तो लिखो, 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 बैठे मत रहो। बैठे बैठे क्या करना है, करना है कुछ काम। उठाओ कॉपी कलम, बना दो मैथ को बाबू। आइए, आखिरी प्रश्न, साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा? आइए आइए, क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर कोस थीटा। ठीक है। आइए, तो कोई एगो को बदल दीजिए, तो साइन को बदल देते हैं, मान लेते हैं कोस में, तो कोस 90 माइनस थीटा हो जाएगा बराबर कोस थीटा। ठीक है। तो देखो, कोस से कोस कट गया तो यहाँ बचा 90 माइनस थीटा बराबर थीटा। अभी माइनस में थीटा तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा, तो 90
और ने 2 गो थीटा हो गया, तो 2 से कट जाएगा 45 बार में, यानी थीटा का मान 45 डिग्री। 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, ये फॉर्मूला पर तोड़े थे। ऐसे भी याद करिए, साइन थीटा कोस थीटा दोनों बराबर है, तो साइन और कोस किसका मान बराबर होता है? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री साइन और कोस 45 डिग्री का मान बराबर होता है कि नहीं होता है? आपको समझ में आ रहा है? तो यदि मैथ समझ में आ रहा है तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कैसा लग रहा है वीडियो बताइएगा जरूर। अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच दिल से।